अगर आपकी एज 18 to 25 के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो वर्ल्ड, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को डेडिकेट है जो अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करते हैं। आज बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने होम टाउन या होम टाउन से दूर किसी सिटी में अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हैं। अब ये ड्रीम्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। कई लोग अपने पैशन को चेस करते हैं, कई लोग अपने पैशन को ड्रीम बना के उसे चेस करते हैं, कई लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं, कई लोग किसी और फील्ड में स्ट्रगल करते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इस सब में हम एक माइनर गलती करते हैं जो आगे जा करके मेजर बन सकती है। अब वो है अपने पेरेंट्स से दूर होना। अब ये दूर होना इस केस में नहीं है कि आप फिजिकली दूर हो रहे हैं, ये इस केस में है कि आप मेंटली दूर हो रहे हैं, आप मेंटली डिटैच हो रहे हैं। अब ये कैसे होता है, पहले बात करते हैं होम टाउन वालों की। होम टाउन में जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी साथी तैयारियां कर रहे हैं या वेदर किसी ड्रीम को चेस कर रहे हैं, तो उन्हें ये ध्यान रखते हुए चलना है कि हमारा इन्वायरमेंट सराउंडेड है हमारे पेरेंट्स से। और उन्हें कई बार ऐसा लग सकता है कि हमारे पेरेंट्स हम पर फोर्स डालते हैं, बोझ डालते हैं, दिन भर प्रेशर सा लगता है या लगता है कि ये काम अभी करना है। लड़कियों के लिए बर्तन धुलवाना है, कपड़े धोना है, कितना सारा टास्क है मेरे पास, मैं समय कैसे दूँ अपने ड्रीम को, मैं अपनी तैयारी को समय कैसे दूँ। पर एट द सेम टाइम ये आपका एक एक्सक्यूज़ है। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपको इन्वायरमेंट मिला हुआ है। और हमारी गलती यही होती है, जब हमारे पास वो इन्वायरमेंट होता है हम उसका फ़ायदा या उसका लाभ या उसको एब्जॉर्ब अच्छे से करते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं कि इस कुएं से हमें बाहर निकलना है, पर कुएं में भी कई बार पानी तो है ही ना, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। पर उस पानी की वैल्यू तो करिए। पानी बाहर भी मिलेगा पर फिर आप पानी के लिए तरसोगे, बाहर ज़मीन दिखेगी और वो जो पानी मिलेगा उसके लिए आपको दूर जाना पड़ेगा। तो कुएं के पानी की कदर करें और फिर बाहर निकलें। ऐसे ही जो आपके पेरेंट्स आपके घर पर हैं, भाई बहन हैं, कोई भी आपके आसपास है जो आपको थोड़ी सी हंसी मजाक आपके स्ट्रेसफुल दिन में पूरे जहां आप तैयारी करते हैं या किसी और काम में अपना मन लगाते हैं, एफर्ट डालते हैं, तो उसमें वो एक ऐसे ड्रग की तरह है जो आपको थोड़ा खुशी देते हैं बीच बीच में, जो आपको साहस दे सकते हैं, जो आपका माइंडफुलनेस बना कर रखते हैं। तो उस चीज़ की कदर करिए, उससे इरिटेट ना हो और अपने तैयारी पर बस अच्छे से मन से फोकस करिए। आपको कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है, आप वहाँ भी अच्छे से टाइम निकाल सकते हैं। अब कई लोगों के पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो उन्हें ना समझते हों या फिर सच में उन पर बर्डन डालते हों। तो आपको सोचना है कि मैं इससे कैसे अपने आप को फ्री कर सकता हूँ या मैं कैसे काम कर लूँ तो किस टाइम मैं फ्री हो सकता हूँ। ऐसे किसी के पेरेंट्स नहीं होते हैं जो आपको हर टाइम टॉर्चर करके रखते हैं, आपके गले पर अपना पैर रख कर रखते हैं कि ये करना ही है। ऐसा नहीं होता है, तो आप अपना टाइम निकाल सकते हैं। नाउ मूव टू अर्बन एरियाज़ या फिर जो भी किसी दूर सिटी में बच्चे जाकर तैयारी करते हैं। सबसे पहले आपकी हिम्मत को सलाम कि आप अपने दूर इतनी जाकर तैयारियां कर रहे हैं। प्लस इसी में ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो दूर जाना ही नहीं चाहते हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें दूर भेज देते हैं कि जाओ वहाँ बढ़िया तैयारी होगी, तुम वहाँ से तैयारी करके आना, या वहाँ बढ़िया सिखाया जाता तुम वहाँ से सीख के आना। पर एट द सेम टाइम बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए और बच्चे को समझना चाहिए कि पेरेंट्स की उनसे उम्मीद क्या है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पेरेंट्स की उम्मीद पर खरा उतर सकते हैं, पर आप उनकी उम्मीद समझ के सच्ची मेहनत तो कर सकते हैं, सच्ची दिल से ट्राई तो कर सकते हैं। तो जो भी अर्बन एरियाज़ में या किसी सिटी में मेरे दोस्त जाते हैं या बाहर जाते हैं, वो वहाँ उस चीज़ को फेस करने से पहले तो डर जाते हैं और धीरे धीरे अगर उन्हें आदत भी हो जाए तो वो भी यही गलती करते हैं, धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से मेंटली डिटैच होने लगते हैं। जैसे अगर इन केस कॉल आता है मम्मी का कि कहाँ हो, क्या चल रहा है, अरे ठीक है मम्मी अभी तैयारी कर रहा हूँ, रखो बाद में बात करते हैं। ठीक है मम्मी अभी कोचिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। धीरे धीरे ये बात इतना लंबा हो जाता है कि मम्मी सोचती हैं एक बार बात हो जाए और बच्चे दिन भर, अब दिन भर तो आप वहाँ तैयारी करते भी नहीं है तो आपको ही पता है, और तैयारी करते भी हैं कुछ बच्चे, सच में मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दिन भर तैयारियाँ करते हैं, तो प्लीज़ टाइम निकालिए। 5 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, आप 5 मिनट दे सकते हैं। एटलीस्ट जब आप सोने जाते हैं बेड टाइम से पहले 5 मिनट दे दीजिए कि मम्मा सब कुछ ठीक है, पापा सब कुछ ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। पर कई सारे बच्चे इस चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं और बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जिससे
आप मेंटली परेशान होते हैं, आपको लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है, जब आपका अकेला टाइम चल रहा होता है, जब कोई ऐसा फेज चल रहा होता है जहां आपको एंजाइटी होती है, पेपर से डर लगते हैं, या फिर आपका जो भी स्ट्रगल डेज चल रहा है किसी पैशन को लेकर के, आप उसमें फेलियर सा फील करने लगते हैं, आपको सेल्फ डाउट्स आने लगता है, आपके पास कोई नहीं होता है क्योंकि आपने जो था उसको भी दूर कर दिया है। और कई बारी जिसे आप बना लेते हैं, गर्लफ्रेंड्स होते हैं, बॉयफ्रेंड्स होते हैं, या फिर आसपास कोई भी ऐसे लोग, आपके दोस्त, एट द टाइम मतलब कभी कभी वो भी आपके पास नहीं होते हैं। और सच में क्या वो सफिशियंट है? अपने आप से सवाल ये पूछिए, क्या वो आपको वो चीज़, वो शांति दे सकते हैं? नहीं। तो अपने पेरेंट्स की कदर करिए, जब भी वो आपसे कुछ भी पूछते हैं सच्चाई से उसका जवाब दीजिए, 2-4 डांट पड़े खा लीजिए और खुश रहिए। और हमेशा इस चीज़ की वैल्यू करिए, क्योंकि आगे एक ऐसा समय आ सकता है जब वो आपके पास ना हो और सारी कुछ चीज़ें आपके पास हो। फेमस डायलॉग है शाहरुख खान का, या उसकी फेमस लाइन आप कह सकते हैं, जब उसने एक स्टेज शो में कहा था कि मेरे पास आज दुनिया की सारी चीज़ें हैं, सारे सुख शौहरत आराम है, पर मुझे एक ही चीज़ की कमी खलती है कि मेरे माँ पापा नहीं हैं जो उस चीज़ को देख सकें। तो अभी बेशक आप इस लड़ाई में लगे हुए हैं कि आपको अपने कैरेक्टर को, अपने आप को बनाना है, आपने जो सोचा है उसे करना है, पर साथ में अभी जो चीज़ें आपके साथ है उसकी वैल्यू करते हुए चलिए, ताकि आपको कल वो कमी ना खले कि मैंने साथ में समय नहीं दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर 4-4 घंटे बैठ के हंसी ठहाके लगा रहे हैं, काम आपको अपने लक्ष्य के लिए करना ही है, पर उस चीज़ की वैल्यू करते हुए, अपने पेरेंट्स की, अपने भाई बहनों की। पर आगे एक टाइम ऐसा आना ही है कि वो अलग हो जाएंगे, तो तब आपके अंदर ये रिग्रेट नहीं बचना चाहिए कि मैंने उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया, तब आपको अपनी सारी मेहनत भी बेकार लगने लगेगी। तो ऐसा समय क्यों लाएं, अभी से ही क्यों ना आप फुलफिल रहें कि मैं अच्छे से अपना समय बिताता हूँ। और ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के अंतर्गत आता है। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टिल लर्निंग और ग्रेटफुल फॉर योर पेरेंट्स।